तो दोस्तों शार्क टैंक के अंदर बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनीज गई। कई कंपनीज को ऑफर मिले, कई कंपनीज को ऑफर नहीं मिले, कई कंपनीज को ऑफर मिलने के बावजूद उन्होंने ऑफर नहीं लिए। बट आज हम बात करेंगे 3 ऐसी कंपनीज की जिन्हें ऑफर मिले भी, उन्होंने ऑफर लिए भी और आज वो कंपनियां अच्छी ग्रोथ भी कर गई हैं। तो आज हम 3 कंपनीज की बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो तीनों कंपनीज है, ये तीनों कंपनी शार्क टैंक सीजन 1 की है, क्योंकि शार्क टैंक सीजन 1 को नियर अबाउट 2 साल हो चुके हैं और अब जो है शार्क टैंक का सीजन 3 चल रहा है। तो अभी हम 2 साल के अंदर देखेंगे कि वो कंपनीज विदाउट शार्क टैंक कितनी ज्यादा ग्रोथ कर गई थी और शार्क टैंक के बाद उनकी ग्रोथ जो है कितनी ज्यादा बूस्ट हुई या कितनी डाउन हो गई। तो दोस्तों ये जो तीनों कंपनी रहने वाली हैं, ये तीनों कंपनी शार्क टैंक सीजन 1 की हैं, क्योंकि शार्क टैंक सीजन 1 को खत्म हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं। और अब हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि 2 साल के बाद वो कंपनीज कहाँ स्टैंड करती हैं और शार्क टैंक सीजन से पहले वो कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर गई थी। तो दोस्तों अब हम अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली कंपनी है वो है स्कीपी आइस पोप्स। पहली कंपनी बनी थी जिसने की शार्क टैंक के ऊपर 5 स्टार डील ली थी। 5 स्टार डील का मतलब ये था कि सभी शार्क एक ही कंपनी के अंदर इकट्ठे इन्वेस्ट कर गए हैं। और ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि जब 5 शार्क एक ही कंपनी में इंटरेस्टेड हो और एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट लें। उस टाइम पे 5 शार्क्स ने इस कंपनी के अंदर 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किए थे और 15% जो है कंपनी का स्टेक लिया था। और कंपनी की माने तो उस टाइम के अराउंड कंपनी की सेल 4 लाख रुपए पर मंथ हुआ करती थी। और जो इस कंपनी के फाउंडर थे वो थे रवि और अनुजा, जो की बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे और वो ऑस्ट्रेलिया से ही वापस आए थे इंडिया में कोई ना कोई ब्रांड स्टार्ट करने के लिए। देन उन्होंने स्कीपी आइस पोप्स को जो है स्टार्ट किया था। शार्क टैंक से पहले जो कंपनी की सेल थी नियर अबाउट 4 लाख रुपए बताई जाती है। बट शार्क टैंक के बाद जब से उनका टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुआ है तो उन्हें जो है काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मार्केटिंग मिली है ड्यू टू शार्क टैंक। उससे क्या हुआ, जो उनकी मंथली सेल है वो 2 से 2.8 करोड़ पहुंच गई और जो उनकी ग्रोथ है वो 40x होगी। इसके साथ ही साथ जो उनके ऑनलाइन ऑर्डर है वो 60% से ज्यादा बढ़ चुके थे। इट मीन्स की ऐसी कंपनी जो कि 4 लाख की सेल कर रही थी, शार्क टैंक पे आने के बाद जो उन्हें शार्क्स मिले थे वो तो थे ही, बट जो शार्क टैंक के साथ उनकी एडवर्टीजमेंट, उससे जो उनकी सेल्स है वो 40 गुना बढ़ गई और जो कंपनी 4 लाख महीना कर रही थी वो 2.1 करोड़ पर मंथ करने लग गई। इससे कंपनी के रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गए और कंपनी की वैल्यूएशन भी आज काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो बात होगी हमारी पहली कंपनी की जो कि है स्कीपी आइस पोप्स। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ जो कि है हैमर लाइफस्टाइल। हैमर लाइफस्टाइल भी शार्क टैंक सीजन 1 में ही पिच करने आई थी और इनके सीईओ थे रोहित नंदवानी। रोहित आए तो थे पिच करने शार्क टैंक के ऊपर, बट एक टाइम के अंदर जो अमन गुप्ता थे वो उनकी कंपनी को बाय करना चाहते थे और वो 1 करोड़ रुपए दे गए थे उन्हें अपना ब्रांड बेचने के लिए। इसके पीछे का रीजन ये था कि जो हैमर कंपनी थी और जो बोर्ड कंपनी थी वो दोनों एक दूसरे के सीरियस कॉम्पिटिटर बन सकते थे आने वाले टाइम में। इसलिए अमन गुप्ता नहीं चाहते थे कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करे, इधर कि वो कंपनी को बाय करना चाहते थे। बट एट द एंड बाकी शार्क्स के डील के बीच में ऐड होने के बाद रोहित को समझ आता है कि उन्हें कंपनी को बेचने में फायदा नहीं है, इधर कि वो कोई ना कोई वैल्यूएशन लेके यहाँ से जा सकते हैं और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी उन्हें मिल सकती है। तो एक टाइम के ऊपर शनील उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और एट द एंड उन्हें ऑफर बना के देते हैं जो कि अमन गुप्ता के साथ उन्हें फेवरेबल लगता है और अमन गुप्ता उनसे 40% कंपनी का शेयर लेके 1 करोड़ पे उन्हें देते हैं। और आज के टाइम में अगर आप हैमर की बात करें तो उनकी सेल्स जो है काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी है। शार्क टैंक से पहले जो उनकी सेल्स थी वो 70 लाख के अराउंड थी और इसके साथ ही साथ जो उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक था वो भी 30,000 के अराउंड ही था। बट शार्क टैंक के बाद जो उनकी मंथली सेल्स थी वो 2 करोड़ तक पहुंच गई और इसके साथ ही साथ जो उनका मार्केट का ट्रैफिक था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे क्या हुआ, उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट थे वो बढ़ा दिए। पहले वो 14 प्रोडक्ट के अंदर डील कर गए थे, उसके बाद वो 21 प्रोडक्ट के अंदर चले गए। इसके साथ ही साथ उन्हें बूस्ट मिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, जैसे नायका हो गया, टाटा क्लिक्स हो गया, मिंत्रा हो गया, रोमा हो गया, यहाँ पे भी उनके प्रोडक्ट लिस्ट हुए और अभी आने वाले टाइम में उनकी सेल्स काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि हैमर भी आने वाले टाइम में अच्छा खासा कारोबार कर पाएगा। तो ये भी कंपनी की अगर आप देखें तो शार्क टैंक की एडवर्टीजमेंट ने काफी फायदा दिया इस कंपनी को। तो ये भी कंपनी आज के टाइम में अच्छा खासा काम कर रही है। अगर ये उस समय अमन गुप्ता को अपनी कंपनी बेच देते तो हो सकता है ये बहुत बड़ी गलती कर देते। तो दोस्तों ये तो बात होगी हैमर लाइफस्टाइल की। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी कंपनी टैक्स की। टैक्स भी शार्क टैंक सीजन 1 के अंदर पिच करने आई थी और इस कंपनी के सीईओ है बासु रॉय। बासु रॉय पहले से भी अच्छा खासा काम कर रहे थे और टैक्स ने अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया हुआ था और वो अच्छी खासी फंडिंग रेज करने के बाद ही शार्क टैंक के अंदर गए थे और उनकी वैल्यूएशन भी अच्छी थी। बट इसके बावजूद शार्क टैंक पे जब उनका शो टेलीकास्ट होता है और जो शार्क्स के द्वारा उन्हें डील दी जाती है वो डील दी जाती है उन्हें 70 लाख फॉर 2.75% ऑफ द कंपनी। और ये डील जो थी वो सबके फेवरेट अश्विनी ग्रोवर द्वारा दी जाती है। बट जब उनका शो सोनी लिव के ऊपर टेलीकास्ट होता है और लोगों को पता चलता है कि एक ऐसी सिलेक्स कंपनी भी है जो कि फूड को बेक करके बनाती है ना कि फ्राई करके, तो उनकी सेल्स में एकदम से जंप देखने को मिलता है। उनकी एक दिन की सेल 1.25 करोड़ पहुंच जाती है, जिसमें से 60% जो सेल होती है वो ऑनलाइन चैनल से आती है। इट मीन्स अगर आप तीनों डील्स के अंदर बात करें तो तीनों डील्स को एडवर्टीजमेंट का फायदा मिला है। जो सेल्स करने के लिए उन्हें एड्स चलानी पड़ती थी वो शार्क टैंक के एक सीजन ने ही उनकी सेल्स को काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया। तो इन तीनों कंपनी से हम ये देख सकते हैं कि शार्क टैंक के ऊपर डील तो आपको मिले चाहे ना मिले, बट आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो उन्होंने पक्का तय है। और अगर आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी होती
होती है और आपके पास अच्छा खासा माइंड है तो आप अच्छी खासी सेल निकाल सकते हो और अपने ब्रांड को बड़ा बना सकते हो। तो ये था आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी क्विक बनाई गई थी क्योंकि इसमें जो है नॉर्मल समराइजेशन किया गया था तीनों कंपनीज का कि तीनों कंपनी शार्क टैंक पे आने के बाद कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हैं। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं उसके लिए भी वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज गोविंद गाइस साइनिंग ऑफ।